आयशा आंटी तो नाराजगी की हदें पार कर कर नाराज होकर बैठी है कबीर भाई मियाँ से। इन दोनों को मिलाना ना बहुत मुश्किल हो गया है। क्या करोगी, कैसे मिलाओगी? चलो बताते हैं। बोलो ना क्या? अब जो करेगा ये ईद का तोहफा करेगा, हम नहीं। आयशा बाजी, अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट, आपके पास पेन मिलेगा? लगी तो नहीं आपको? क्या गिरा, हम ढूंढने मदद कर देते हैं। मिल गया। हमारा मतलब है पेन था, गिर गया था, मिल गया। कि रुकैया की आवाज कुछ अजीब सी नहीं लगी? जानी पहचानी भी लगी। फिलहाल तुम वो सब छोड़ो, तुम अपने काम पर ध्यान दो। हमें क्या करना है वो तो बताओ। अरे वो सारे बॉक्सेस ना उन टेबल्स पर रखना है जो उनके हकदार हैं। चलो। अच्छा, अम्मी अब्बू आ गए, अम्मी अब्बू आ गए। ये ईद मुबारक कशान भाईजान। ईद मुबारक कबीर। वैसे सब खैरियत तो है? आप रुखसार से मिलने गए थे ना? डॉक्टर्स ने कहा कि वो ठीक है, लेकिन अब पूरी तरीके से अपने होशो हवास में नहीं है। वो ना ही किसी से मिलना चाहती है और ना ही बात करना चाहती है। ईद मुबारक कबीर। आपकी वजह से ज़ारा की जिंदगी जहन्नुम बन गई है। वो घर आई आपसे रिपोर्ट्स लेने के लिए, आपकी ज़ीनत भाभी ने उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाला। क्या सोच रहे हो तुम? ईद मुबारक। आते हैं। जीनत, कहीं एक टेबल पे दो बॉक्स तो नहीं रख दिए ना? हमने देख लिया, कहीं नहीं है। वो क्या रखा है? अरे पहले तो नहीं था। वो देखो अम्मी, उनके पास चलते हैं। भाई तुम जीनत से अभी तक खफा? ईद है, गिले शिकवे भुला दो सारे। चलो। एक आपके छोटे भाई ने क्या किया, किस तरीके से हमसे बात की। वो घर में सबसे छोटा है, लेकिन वो इस तरह के बर्ताव करता है, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं कहता, कोई भी नहीं, आप भी नहीं। हमारी ना इस घर में कोई कदर नहीं है। ऐसी बात नहीं है जीनत। लेकिन तुमने क्या किया ज़ारा के साथ?
तुमने उसे घर से धक्के मार के बाहर निकाला, और वो भी ऐसे वक्त में जब उसके अब्बू को हार्ट अटैक आया था। क्या गलत किया हमने? हम तो कबीर के बारे में ही सोच रहे थे ना। हम ज़ारा को उससे बस दूर रखना चाहते थे, और क्या किया हमने? ऐसी बात नहीं। माफ कीजिएगा, मगर आपके घर में कोई भी हमें नहीं समझता। बस हमारी छोटी बहन थी जो हमें समझती थी, जिसे हमारी फिक्र थी, और आज वो भी, आज देखिए रुखसार भी हमसे नहीं मिलना चाहती। ईद के इतने बड़े दिन पर आज हम उसको गले में नहीं लगा पा रहे हैं। एक सेकंड, हमें एक अर्जेंट बात करनी है, हम अभी आते हैं, ठीक है? अब रोना मत। शुक्रिया। आपकी बहन आपसे बहुत प्यार करती है, बस मजबूरी की वजह से सामने नहीं आ सकती। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को ईद मुबारक। आप यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमने और ज़ारा ने ये फैसला किया है कि यहाँ आए हुए सारे मेहमानों को हम ईदी देंगे। तो आपकी टेबल पर हर एक फैमिली के लिए एक ईदी गिफ्ट रखा है हमने। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अरे भाई, आखिर इसमें है क्या? हम भी देखने के लिए बेताब हो रहे हैं। अरे अरे जनाब रुकिए, थोड़ा इंतजार करिए। लेकिन तोहफा हासिल करने से पहले हम कुछ शर्तों पे बात कर लेते हैं। तो आप सब जानते हैं कि ईद किस लिए मनाई जाती है। ईद इसलिए मनाते हैं ताकि दिलों का मैल हट जाए, आपस का बैर खत्म हो जाए और सब आपस में गले लग जाए। आप सभी के घर में बहुत मोहब्बत होगी, सब प्यार से रहते होंगे, लेकिन जहाँ प्यार होता है वहाँ थोड़ी लड़ाई तो हो ही जाती है ना। तो हमने कुछ ऐसे लोगों को चुना है जिनकी आपस में बनती नहीं है, या फिर जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, थोड़ा सा नापसंद करते हैं। तो हमने उनके लिए उस डिब्बे में जो आपकी टेबल्स पे है उस पे कुछ लिखा हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि आपस में आप लोगों का मिलाप हो जाए, बस यही कोशिश और दुआ है। अब्बू, हमें ज़ारा के इरादे ठीक नहीं लग रहे। हो सकता है कि उसने कबीर के लिए भी ऐसी चिट्ठी इस बक्से में डाल के रखी हो। हमें तो लगता है कि वो चाहती है कि कबीर सबके सामने उससे माफ़ी मांगे। हो सकता है ये उसकी एक चाल हो ताकि वो कबीर की ज़िंदगी में वापस आ सके, इसीलिए उसने ये सब किया है। पर ये तो बहुत खुशी की बात है। अगर ज़ारा ने ऐसा कुछ इंतजाम किए तो अच्छी बात है ना ज़ीना? क्या पता है, ऐसे करने से अगर तुम्हारे देवर में अकल आ जाए तो ये अच्छी बात है। ज़ारा से अगर ये माफी मांगता है तो इससे अच्छी ईद क्या हो सकती है। तो सबसे पहले बारी है रिजवी खानदान की। तो अब अज़रा ज़ीनत भाभी से माफी मांगेंगी और उन्हें पैसे भी वापस लौटाएंगी। आप सब लोग ज़ीनत भाभी की तरह यही सोच रहे होंगे ना कि हम ज़ीनत भाभी से माफी क्यों मांगे,
तो हम आप सबको बताना चाहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले हमने जीनत भाभी से एक फ्री डायमंड रिंग देने का मजाक किया था। हाँ जीनत भाभी, हमें माफ कर दीजिए। तो हुआ यूं कि आपने हमारे लकी ड्रॉ में लाखों रुपए की अंगूठी जीती है, वो भी हीरे की। हम वो अंगूठी जीतना चाहते हैं। जल्दी से जाइए और वो डिब्बे ले लीजिए। कोई अंगूठी नहीं मिली। जीनत भाभी, हम आपसे तहे दिल से माफी मांगना चाहते हैं। इसमें कुछ पैसे हैं जो आपने कॉम्पैक्ट बॉक्स खरीदने के लिए खर्चे थे। ठीक है, सॉरी। भाभी, ईद है, गुस्सा छोड़कर गले लगा लीजिए ना। तुम दोनों को तो हम बाद में देखेंगे। ईद मुबारक। ईद मुबारक असर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बारी है अहमद खानदान की। जी, हम गुजारिश करते हैं अहमद खानदान के सबसे छोटे बेटे से कि उनके सामने पड़े हुए बॉक्स को वो खोले। लीजिए। हमारी मानो तो ये बॉक्स मत खोलना। ये ज़ारा बहुत शातिर है। सबके सामने तुमसे माफी मंगवाएगी और तुम मना भी नहीं कर पाओगे। मत खोलना ये बॉक्स। खोलिए कबीर साहब, खोलिए। ईद का मौका है, दिल साफ कर लीजिए। असल में ज़ारा साहिबा, मसला ये है कि हमारे घर में किसी को किसी से परेशानी नहीं है, किसी को मनाना नहीं है, तो माफ़ कीजिएगा आप कि ये ख़त की हमें ज़रूरत भी नहीं होगी। देख तो लें आपने लिखा क्या है इसमें। हमें माफ़ कीजिएगा, असल में एक इंसान है जो हमसे खफा है, जिसको हमें मनाना है। बहुत कम उम्र थी हमारी जब दीनी तालीम हासिल करने के लिए हमें देवबंद की मदरसा में भेज दिया गया। वहाँ रहने से कुछ ही दिन हुए थे हमें। असल में क्या हुआ कि हमें हमारे घर की याद आने लगी, घर वालों की भी याद आने लगी, खास करके एक इंसान, हमारी अम्मी। असल में हमें अम्मी की बहुत ज़्यादा याद आने लगी, मैं रह नहीं पाया उनके बिना। तो हमने सोचा क्यों ना हम भाग कर किसी को बिना बताए चले आए। ये हमारा मंसूबा था, एक छोटे बच्चे का मंसूबा। असल में हमें 2 दिन लग गए घर पहुंचते, और इसी बीच घर वालों को भी मदरसा से फोन आ गए। और इन 2 दिनों में असल में क्या हुआ कि हमारे घर वाले पहले परेशान हुए और उसके बाद गुस्सा होने लगे, खास करके हमारी अम्मी। हम जब घर में घुसे तो सबसे पहली चीज हमारी अम्मी ने हमसे क्या की, हमारी अम्मी की जानिब से हमें एक धमकी मिली, दूसरी बार कबीर अगर तुम भाग कर आओगे ना तो हम तुम्हारे पैर तोड़ देंगे। हमने फौरन जवाब दे दिया, अम्मी हम भाग कर नहीं आए, अम्मी हम ट्रक से आए। और आप जानना चाहते हैं हमारी अम्मी ने क्या कहा, अगर तुम दोबारा भाग कर आए ना
तो हम तुम्हारे ट्रक के साथ साथ तुम्हारी टांगे भी तोड़ देंगे। असल में उस दिन हमारी अम्मी हंस नहीं रही थी, उस दिन हमारी अम्मी रो रही थी। प्यार भी करती गई हमसे और रोती भी गई। हमारी अम्मी ने हमारे अब्बू से जाके कहा, गुजारिश की, कबीर को रख लो ना यहाँ, कोई बात नहीं, वो कभी और चला जाएगा, कभी और पढ़ लेगा, बस उसे यहाँ रख लो ना। हमारे अब्बू शहबाज अहमद, उनके सामने किसी की भी नहीं चलती। उन्होंने वही किया जो वो करना चाहते थे, हमें भेज दिया वापस। हमारी अम्मी का दामन हमसे छीन लिया गया। माफ कीजिएगा, हमारे अब्बू ने एक बात हमसे जरूर कही कि कबीर, तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो तुम्हें तुम्हारा सुकून छोड़ना होगा और तुम्हें अपने माँ बाप को भी छोड़ना होगा। तुम्हें सख्त इरादों के साथ वहां रहना होगा। तो हमने सोचा कि अब क्या करें, अब्बू तो नहीं मानेंगे, तो हमने वहां रहना शुरू कर दिया। लेकिन हम अपनी अम्मी की याद में बहुत रोते थे। तभी हमने सोचा हम उस इंसान को खत लिखेंगे जो हमारी मदद जरूर करेगी, हमारी अम्मी। तो हमने अम्मी को खत में कह दिया कि अम्मी, हम नहीं रह सकते आपके बिना, प्लीज हमें वापस बुला दीजिए। हम दरखास्त कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, मिन्नत कर रहे हैं, कुछ भी, अम्मी हमें वापस बुला लीजिए। अम्मी, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। कुछ दिनों बाद एक जवाब आया, कबीर, तुम्हें मौलवी बनाना तुम्हारे अब्बा का ख्वाब, जब तुम ये ख्वाब पूरा करोगे तब तुम वापस आओगे। ये था खत में। सारू, ये लेटर वाली बात तो इस लेटर में थी नहीं, ऐड किसने की? हमने हमेशा तुम्हारे खिलाफ प्लान किया है ज़ारा, हमेशा। हमने हमेशा तुम्हारे नेक कामों पर पानी फेरा है, लेकिन अब आज तुम्हारे इस नेक काम में थोड़ी सी मदद करके हमें बहुत खुशी मिली। हम तुमसे वादा करते हैं ज़ारा, कभी तुम्हारे बीच में जो कुछ भी है, हम पूरी कोशिश करेंगे तुम दोनों को एक दूसरे से मिला पाए, हमेशा हमेशा के लिए। हमारा वादा है तुमसे। लगता है कबीर ने वो लेटर वाला पार्ट खुद ही ऐड कर लिया था, है ना? सारू, तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया। ये सब करके कबीर अहमद तो पिघल गए हैं, बस अब अम्मी भी पिघल जाए ना तो बात बन जाएगी, है ना? उस छोटे बच्चे ने उन लफ्जों को पत्थर की लकीर बनाकर रख दिया। पढ़ाई करने लगे, हम वापस नहीं आएंगे। हमारे चेहरे पे किसी को भी कोई शिकन नहीं दिखाई देगी। जब जब हम लोगों के सामने आएंगे तो कोई नहीं कह पाएगा कि ये अंदर से टूटा हुआ है। नहीं दिखा सकते थे ना दुनिया को, मगर जब हम कमरे में अकेले रात में होते थे तब उनकी याद बहुत आती थी हमें। जब हमारे उस्ताद की छड़ियां हमारे हाथों पे पड़ती थी और मरहम लगाने का वक्त आता था, कोई नहीं था, तब हमें हमारी अम्मी की याद आती थी। लेकिन हमारी अम्मी ने हमसे कहा था कि कबीर, जब तक तुम मौलवी नहीं बन जाओगे ना, तब तक तुम वापस नहीं आओगे। बन गए मौलवी, बन गए हम आलिम दीन, मगर पता नहीं क्यों हमारी अम्मी हमारे साथ नहीं है अभी। अम्मी, हमने अपना वादा पूरा किया ना अम्मी, हम आलिम दीन बन गए। हमने अब्बू का सपना भी पूरा किया अम्मी, अब तो हमें गले लगा लो। अम्मी, एक बार बात तो कर लो हमसे। याद है जब बचपन में आप अब्बू के डर से हमें अपने आंचल में छुपाती थी? अम्मी, एक बार फिर से छुपा लो ना हमें।